कंपटीशन किसी व्यक्ति से मत करिए, किसी स्थान से मत करिए, किसी संगठन से मत करिए, कंपटीशन खुद से करिए। रीजन है, आपने जिससे किया, मान लीजिएगा कि अपन लोग एक व्यक्ति से कंपटीशन रखते हैं क्लास के अंदर कि मुझे टॉपर होना है, एक एक्स व्यक्ति को हमने उदाहरण कोट किया, उसके साथ हमको टॉपर बनना है, उससे ज्यादा नंबर लाने हैं। पता चला कि वही 60% नंबर लाया, आप 61% नंबर लाके टॉपर की खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन दुनिया आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। कंपटीशन में किसी व्यक्ति के साथ या किसी संगठन के साथ कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन खुद से होना चाहिए। खुद से कंपटीशन मतलब मेरी लास्ट ईयर परसेंटेज, जब मैं क्लास 9th में था तो 60% थी, इस बार 65 आनी चाहिए, 11th में 70 आनी चाहिए, फिर 12th में 80 आनी चाहिए। इस प्रकार से अपने आप के साथ चेंजेस करिए, तब जाकर के आपको कहीं कुछ उपयुक्त चीज मिलेगी। ये चीज आपको समझनी होगी मेरे प्यारे साथियों। देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मोटिवेशनल कोटेशन है, कहानी सी है, कभी जूझना ना छोड़े जब तक आप अपना निर्धारित स्थान ना पालें, जो कि सबसे अलग है। जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहें, कड़ी मेहनत करें और लगन से महान जीवन को प्राप्त करें। ये बात तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसमें कुछ अच्छा था और वो मेरे लिए ये था आपको समझाने का। लक्ष्य यानी एम बहुत महत्वपूर्ण होता है। समटाइम्स क्या होता है दोस्तों, हम लोगों को ना एम निर्धारित करने में बड़ी मुसीबत आ रही होती है। हमारे वर्तमान टाइम फ्रेम में आप लोगों ने अक्सर एक चीज देखी होगी, एक चीज को लेकर हम बड़ी दुविधा में रहते हैं, और वो बात क्या है, हमारा एम क्या है। क्यों हमारा एम परिवर्तित होता रहता है, कैसे? मान लीजिएगा कि कहीं आप किसी मिलने वाले के गए, वहां पर कोई अधिकारी आया हुआ था जो राज्य लेवल का अच्छा अधिकारी था। आपका मन था कि हाँ भाई ये एलिजिबिलिटी है मेरी, मैं ये भी बन सकता हूं। आपने तुरंत निर्धारित किया कि चलिए मैं तो स्टेट पीसीएस निकालूंगा। फिर कहीं आप गए, वहां पर आपको पता चलता है कि वहां पर साहब कलेक्टर साहब का बड़ा रुतबा है। आप कलेक्टर साहब का रुतबा देख करके इंप्रेस हो गए, चलिए साहब मैं तो कलेक्टर बनूंगा। फिर किसी ने कहा कि देखो उसके पास सरकारी नौकरी है, वो यही काम करके कितना अच्छे से सारे काम मैनेज कर रहा है। बस हमारे दिमाग में तुरंत एम बन गया, यार मुझे तो ना सरकारी नौकरी चाहिए, बाकी चीजें साइड में हटाइए। फिर अचानक एक आदमी आपको प्राइवेट जॉब करता हुआ दिखता है और बढ़िया से मेंटेन कर रहा है, बढ़िया गाड़ी वाड़ी मोबाइल वगैरह अच्छे लेके घूम रहा है। यार ये भी सही है, इतनी सी कम मेहनत में इसको इतना कुछ मिल रहा है, तो मुझे भी नौकरी कर ही लेनी चाहिए। अक्सर जिन लोगों के लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं उनका पूरा समय बर्बाद हो जाता है। आप कुछ भी करें, कुछ भी करें से अर्थ यह है आप चाहे काम छोटा करें या बड़ा करें, जो निर्धारित कर लिया उसे करें। आप अपने आप को इस प्रकार से इज्जत दें, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूं, वो ये फिल्मी डायलॉग है, लेकिन इसे रियल में अपने ऊपर आजमाइए और इसे इस प्रकार से आजमाइए कि आप अगर किसी भी अपने किए हुए कोई भी वादे से मुकरते हैं तो ऐसी स्थिति में आप सेल्फ ह्यूमिलिएट फील करें, तो आपके लक्ष्य ऑटोमेटिक आपके नजदीक आ जाएंगे। वो एक डायलॉग है ना, मैं एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। एग्जैक्टली वही वो आपको करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, कि आप लोग एक बार कमिटमेंट करिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है। अब उसमें ऑप्शंस मत तलाशिए, प्रभावित मत होइए इतना जल्दी। काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम कोई भी बड़ा नहीं होता। काम कहां होता है, आपकी पहचान आपके काम से है और आपके काम की पहचान आपसे है। आप कितना खूबसूरती से उसे कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नजर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बहुत बढ़िया होता हो सकता है आपकी नजर में एक इंस्पेक्टर का पद बहुत बढ़िया होता हो, लेकिन कभी आप किसी ऑफिस में गए हो तो एक साधारण जो क्लर्क का जॉब करने वाला व्यक्ति है वो भी आपको प्रभावित कर सकता है, जब आपको वो दिखेगा कि वो अपने कार्यों को कितने अच्छे से और कितनी सुंदरता से आजमा रहा है। अपने पिताजी को देखिए, आप पिताजी को देखते हैं किसी काम को करते हुए, क्या आपको इस प्रकार की भावना आती है क्या मेरे पिताजी किस पद पर हैं? आपको उनका कार्य स्वतः ही पसंद आने लगता है, क्योंकि आप उन्हें देखते हैं कि कितने डेडिकेशन से वो कार्य कर रहे हैं। काम, हर काम बड़ा होता है। ये महात्मा गांधी जी का भी कहना था कि काम में इस आधार पर आप नहीं बांट सकते कि इसका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका काम कम महत्वपूर्ण है। काम सबका महत्वपूर्ण है। इवन अगर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर आ रही है तो उसका काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वर्तमान में चूंकि पूंजीवाद चल रहा है, जिसकी आवश्यकता ज्यादा है उसका पेमेंट ज्यादा है, और हम लोग चूंकि पूरी विलासिता के युग में जी रहे हैं, तो हम रकम के आधार पर निर्धारित करते हैं कि काम किसका बड़ा किसका छोटा। अदरवाइज आप किसी भी एक छोटे से काम के बिना, अगर मैं ये कह दूं कि मकान बनने के अंदर सीमेंट का क्या यूज है, भाई ईंटों से ही मकान बना लीजिए तो पता चल जाएगा, बिना सीमेंट के आप मकान नहीं बना सकते। हर चीज का अपना उपयोग है। डन। तो इसी के आधार पर अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उसे पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बिना फेलियर के पूरा करने लग जाइए।